नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी विच काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर नेड़े डोनी पोलो हवाई अड्डा और कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र नूं समर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अतवाद नाल नजिठण लई अंतरराष्ट्रीय भाईचारे नूं एकजुट होण दा सद्दा दिता। संसद का सरद रुत का इजलास 7 तो 29 दसंबर तक। भारत और न्यूजीलैंड विचाले चल रही मौजूदा T20 क्रिकेट लड़ी का दूजा मैच भलके माउंट मौंगनुई के बे ओवल क्रिकेट स्टेडियम विच खेडिया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वाराणसी विच काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने संगमम विच हिस्सा लै रहे विद्यार्थियों और विद्वानों नाल मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पुरातन तमिल साहित तिरुकुरल किताब नूं भी जारी किया। इसका 13 भाषावां विच अनुवाद किया गया है। इस मौके संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी और तमिलनाडु का बंधन अटुट है। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोवें ही सभ्यता और संस्कृति के टाइमलैस सेंटर ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि साडे देश विच संगमां की बड़ी महत्ता रही है। नदियां और धारावां के संगम तो लैके विचारां, विचारधारावां और ज्ञान विज्ञान समेत समाजां और सभ्याचार के संगम नूं असीं हमेशा सराहया है। इस दे लई काशी तमिल संगमम अपने आप विच विशेष और विलक्षण है। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। प्रधानमंत्री ने काशी और तमिलनाडु के लोगों को इस संगमम के आयोजन लई बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम इस तत्थ के मान को होर अगे वधा रहा है। काशी तमिल संगमम का ये आयोजन तब हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल में हमारे संकल्प पूरे देश की एकता और एकजुट प्रयासों से पूरे होंगे। भारत वो राष्ट्र है जिसने हजारों वर्षों से संबो मनासी जानताम के मंत्र से एक दूसरे के मनों को जानते हुए, सम्मान करते हुए स्वाभाविक सांस्कृतिक एकता को जिया है। इस तो पहला अज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर विच कई बुनियादी ढांचे नाल जुड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। उन्होंने ईटानगर नेड़े डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश लई ये पहला हवाई अड्डा है जो कि पूरी तरह नाल ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। ये हवाई अड्डा 640 करोड़ रुपए तो वध की लागत नाल बन के तैयार होया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 विच 690 एकड़ विच बने इस हवाई अड्डे की नींह रखी सी। डोनी पोलो हवाई अड्डा होलोंगी विच स्थित है। इसका रनवे 2300 मीटर लंबा है जो कि बोइंग 747 की लैंडिंग और टेक ऑफ लई योग है। ਇੱਥੇ 200 यात्रियों ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ सहूलतां मुहैया करवाइयां जा ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। इस तो इलावा प्रधानमंत्री ने 600 मैगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन ਨੂੰ भी देश ਨੂੰ समर्पित किया। कुल 8,450 करोड़ रुपए तो वध की लागत नाल तैयार होए इस स्टेशन नाल इलाके विच बिजली की उपलब्धता विच वाधा होवेगा।
इस मौके ते संबोधन करदिਆਂ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरोधी धिर ने हवाई अड्डे की उसारी नूं लै के मखौल बनाया, पर हुण इस हवाई अड्डे का उद्घाटन अजिहे लोकां नूं करारा जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अटल जी की सरकार ने उत्तर पूरब लई वखरा मंत्राला बनाया, जिस कारण इस खित्ते नूं हुण सर्वोच्च पहल मिलदी है। पहले की सरकारें सोचती थी कि अरुणाचल प्रदेश इतना दूर है, नॉर्थ इतना दूर है, दूर सुदूर सीमा पर बसे लोगों को पहले आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें आखिरी गांव नहीं, आखिरी छोर नहीं, बल्कि देश का प्रथम गांव मानने का काम किया। नतीजा ये कि नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की प्राथमिकता बन गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री के यत्नां की शलाघा की। उन्होंने कहा कि देश विच जे किते भी हवाई अड्डा बनता है तो उसकी जमीन और फंडां की जिम्मेवारी राज सरकार की हुंदी है, पर प्रधानमंत्री ने आप अधिकारियों को निर्देश दे के सारे प्रबंध करवाए जो उन्होंने अरुणाचल प्रति प्यार नूं दर्शाउंदा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज अतवाद नूं माली मदद के खिलाफ तीजे नो मनी फॉर टैरर के समाप्ति समागम में हिस्सा लिया। यह एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जिसकी भारत वालों मेज़बानी की गई। 70 तो वध देशों ने इस विच हिस्सा लिया। इस मौके संबोधन करदिआं अमित शाह ने कहा कि अतवाद विश्व शांति लई सब तो वड्डा खतरा है। उन्हां अतवाद नाल नजिठण लई अंतरराष्ट्रीय भाईचारे नूं एकजुट होण दा सੱਦਾ दिता। उन्होंने कहा कि अतवाद के खिलाफ ठोस और लंबी लड़ाई की जरूरत है। गृह मंत्री ने कहा कि हर देश को शक्की संस्थावां की पछाण करके उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि कुछ देश राजनीति लिए अतवाद का समर्थन करते हैं। सारे देशों को अतवाद और टैरर फाइनेंसिंग खिलाफ आम सहमति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वालों कई सख्त कदम चुकण करके देश विच अतवाद दी घटनावां ते ठल पई है। टेररिज्म, लोकतंत्र, मानव अधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के खिलाफ सबसे बड़ा नासूर है जिसे हमें जीतने नहीं देना है। कोई भी एक देश या कोई भी संगठन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो टेररिज्म को अकेला नहीं हरा सकता, परास्त नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार इस जटिल और बॉर्डरलेस खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। केंद्रीय सिक्ख्या राज मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने आज दिल्ली के आकाशवाणी भवन विच राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए। राष्ट्रीय श्रेणी विच 5 और समुची श्रेणी विच 34 स्कूलों समेत कुल 39 स्कूलों को पुरस्कार दिते गए। राष्ट्रीय वर्ग के जेतुआं नूं 60,000 रुपए और होरनां वर्गां नूं 20,000 रुपए दिते गए ने। पुरस्कारां लई इन्हां स्कूलों की चोण राष्ट्रीय आयोग कमेटी वल्लों की गई। संसद का सरद रुत इजलास अगले महीने यानी 7 दसंबर तो शुरू होगा और 29 तरीक तक चलेगा। संसदीय कारज बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बारे जानकारी दिंदिआं दस्सिया कि 23 दिन के इस इजलास विच 17 बैठकां होणगीआं। उन्हां आस प्रगट की कि इस सैशन विच विधानक कारज सुचारू तौर पर होणगे अते वख-वख मुद्दों ते रचनात्मक चर्चा अते विचार वटांदरे कीते जाणगे। मुख मंत्री भगवंत मान ने पंजाबियों नूं सूबे विच सारियां निजी अते सरकारी इमारतां ते पंजाबी भाषा विच साइन बोर्ड लगाउण लई लहर शुरू करन वास्ते अगे आउण दा सੱਦਾ दिता। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी विच पंजाबी भाषा महीना मनाउण संबंधी राज पद्धरी समागम नूं संबोधन करदिआं मुख मंत्री ने कहा कि हरेक पंजाबी नूं विरासत विच मिले अपने शानदार सभ्याचार विरसे ते माण महसूस करना चाहिदा है। उन्होंने कहा कि पंजाब महान गुरुआं, संतां, पीरां फकीरां अते शहीदां दी धरती है अते युगां तो मनुखता लई एक मिसाल दा काम करदा आ रहा है। मुख मंत्री ने विद्यार्थियों नूं इस नाल जुड़न लई उत्साहित करन वास्ते विद्यक संस्थावां नूं पंजाबी भाषा विच विशेष कोर्स शुरू करन दी अपील की।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ 66ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਵਰੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 66 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ 66ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ BSF ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਿਆਨ, ਫਾਇਰਿੰਗ, ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BSF में नंबर 1 स्थान बटालियन में स्थापित करना बहुत बड़ी और बहुत विशाल चुनौती थी और बटालियन ने अपने अदम्य काम से अपने टीम ऑफ ऑफिसर्स और जो बटालियन के जवान हैं, जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, सब ने मिलकर बड़े जोश, जज्बा, जुनून और जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को पूरा किया, निभाया, बहुत मेहनत की और आखिर में हम इसमें सफल हुए। ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ BSF ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੁस्तैदी ਨਾਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है और अपने इलाके को हमने इस ड्रोन की चुनौती से पूरी तौर पर सुरक्षित रखा है और इलाके को प्रॉपर तरीके से डोमिनेट करके रखा है। हमारे इलाके में अभी तक ऐसी कोई बड़ी चुनौती हमने ड्रोन की नहीं होने दी है, क्योंकि हमारे जवान दिन रात पूरे तौर पर चौकन्ना होकर मुस्तैदी के साथ और जितने भी हमारे गैजेट्स हैं बॉर्डर डोमिनेट करने के लिए सबके साथ हम तैनात हैं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 274 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਵਾਧੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30,000 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਰੇ 17,80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮਨੋਤਰੀ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਦਰੀ ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਭਲਕੇ ਮਾਊਂਟ ਮੌਂਗਨੂਈ ਦੇ ਬੇ ਓਵਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਪੀਅਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।